हेलो बच्चों। तो सॉलिड स्टेट हमारा चल रहा है, ठीक ना। और आगे का जो टॉपिक बढ़ाने के लिए फिर से एक बार आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो आज हम डिफरेंट टाइप के आयनिक सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियस रेशियो रूल अपना हो गया था, ठीक, जिसके बारे में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो देखेंगे कि हमारा डिफरेंट टाइप का आयनिक सॉलिड है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स का डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये NaCl जैसा होता है। NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें अनायन जो होगा वो FCC में अरेंज रहता है, मतलब कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे जो अनायन होंगे, जैसे क्लोराइड आयन जो हुआ। और जो कैटायन है, जैसे यहाँ पे सोडियम आयन, वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहले क्या होगा? कैटायन। कैटायन कहाँ रहेगा? एट एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे होगा, ठीक। और अनायन कहाँ रहेगा? अनायन इन FCC में। FCC मतलब FCC में क्या होता है? कॉर्नर्स होता है और प्लस फेस सेंटर होता है, प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर देखो, अभी अपना है क्या, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉर्नर पे क्या रहेगा? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ये कॉर्नर पे है, ठीक है। और फेस सेंटर पे है, देखो फेस सेंटर में भी Cl माइनस है, फेस सेंटर पे, ठीक। और प्लस कहाँ है? प्लस एक बॉडी सेंटर पे, प्लस बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर पे, ठीक है। ये सभी माइनस है, माइनस 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 माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, मतलब ये अनायन है। अनायन FCC में क्या है? अरेंज है, माइनस माइनस माइनस, ठीक। ये बॉडी सेंटर पे कैटायन है। और कैटायन कहाँ है? कैटायन रहेगा एज सेंटर पे भी रहेगा। देखो एज सेंटर पे कैटायन है, यहाँ एज सेंटर पे कैटायन है, यहाँ भी एज सेंटर पे कैटायन, यहाँ भी एज सेंटर पे, मतलब Na प्लस आयन एज सेंटर पे कैटायन है, ठीक है। एज सेंटर पे यहाँ भी कैटायन है, जहाँ जाए एज सेंटर देखो कैटायन डाल दो, एज सेंटर पे कैटायन, ठीक है। तो इस तरीके से एज सेंटर पे अपना क्या है? कैटायन प्रेजेंट है एज सेंटर पे। तो इस एज सेंटर पे कहाँ होगा? यहाँ डाल दो, कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। सारे एज सेंटर पे कैटायन क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। एज सेंटर पे कैटायन प्रेजेंट है, तो ऐसे। तो अब इसमें देखते हैं क्या कि यहाँ पे देखते हैं कि Z इसका क्या आता है, Z इसका क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो सोडियम प्लस Na प्लस, Na प्लस कितना आ रहा है इसमें? Na प्लस जो आएगा, अब देख लो एज कितना होता है? एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और टोटल 12 एज है, एक बॉडी सेंटर पर है, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। और Cl माइनस तो बिल्कुल FCC में है, FCC में, तो FCC क्या होता है? 4 होता है, मतलब कि Na प्लस 4 और Cl माइनस 4 हो गया, ठीक। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल जो हुआ, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl बियर्स 4 Na प्लस आयन एंड 4 Cl माइनस आयन, ठीक है। मतलब 4 Na प्लस 4 Cl माइनस आयन होता है, ठीक है ना। देख लो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई NaCl लिख देंगे, मतलब NaCl फार्मूला यूनिट हो गया। तो एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट होते हैं NaCl के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए यूनिट सेल
एक यूनिट सेल क्या कंटेन करता है? कंटेन्स 4 फार्मूला यूनिट, 4 फार्मूला यूनिट। समझ रहे हो? अब टचिंग कंडीशन देख लेते हैं कि इनका मतलब कैसे कैसे रेडियस ऑफ अनायन और कैटायन कैसे निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ अनायन और कैटायन निकालने के लिए तो इसका तो Z इक्वल टू क्या आया? 4 फार्मूला यूनिट, तो Z इक्वल टू 4 आ गया। क्यों? क्योंकि यदि डेंसिटी पूछेगा तो डेंसिटी क्या होता है? Z मल्टीप्लाइड बाई M। तो M क्या हो जाएगा? M मोलर मास ऑफ NaCl। ऐसा नहीं कि Na का कंफ्यूज कर जाएंगे कि Na का एटॉमिक मास दे कि Cl का दे, NaCl पूरा इतना डिवाइड बाई AQ इंटू A0A। अब Z इक्वल टू कितना फार्मूला यूनिट होता है? इसका Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट यहाँ होगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, यहाँ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होगा। तो Z इक्वल टू 4 रख देंगे, डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक, अब मोलर मास NaCl का रख लेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब रेडियस देखो, रेडियस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है, एक्चुअली गैप होता नहीं है, अनायन और दो अनायन के बीच में, ठीक, एज के लॉन्ग एक कैटायन प्रेजेंट होता है और पूरे टच में रहते हैं। ठीक, मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से, ये अनायन है, देखो हम एक फेस की चर्चा कर लेते हैं, एक कोई फेस उठा लो, तो एक कोई यदि फेस उठा लेते हैं तो कोई एक फेस उठाने के बाद, एक फेस उठाने के बाद क्या हो जाएगा? कोई एक फेस उठाने के बाद में कॉर्नर पे, अब देखो यहाँ एज सेंटर है, एज सेंटर पे क्या डाल दो? कैटायन डाल दो। चलो कैटायन डाल दिया। फिर ये क्या है? एज सेंटर है, एज सेंटर पे कैटायन डाल दिया। ठीक है, यहाँ भी एज सेंटर पे क्या कर दिया? कैटायन डाल दिया। ये भी एज सेंटर है और कैटायन डाल दिया। ठीक है, अब अनायन जो है, ये देखो ये अनायन है, अनायन पूरे कैटायन को टच कर रहा है। ये अनायन क्या कर रहा है? पूरे कैटायन को टच कर रहा है, इस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऐसा। और बीच का जो फेस सेंटर का अनायन है वो भी सबको ऐसे से टच कर रहा है, देखो वो भी कैटायन को टच कर रहा है। ये कंडीशन है, ये अनायन माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये प्लस। अब बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे ये रेडियस है R माइनस है, कैटायन का रेडियस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा डायमीटर हो गया कैटायन का R प्लस, और एक बार और R प्लस, 2R प्लस, और फिर एक बार R माइनस इस अनायन का रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एज लेंथ है, एज लेंथ A हो गया। ठीक, मतलब हो गया कि R माइनस 2 हो गया, तो 2R माइनस प्लस R प्लस इज इक्वल टू A। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R माइनस लिखेंगे प्लस R प्लस लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा? A/2 होगा। तो ये जो हुआ आपका, ये जो अपना कंडीशन है, ठीक है, ये नीचे लिख दो, ये R प्लस मतलब मीन्स रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू लेंथ ऑफ एज डिवाइड बाई 2, एज लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका कंडीशन हो गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हुए देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में, कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में। तो कॉर्नर एटम को, कॉर्नर एटम पे क्या है? कॉर्नर एटम पे अनायन है। समझ रहे हो? कॉर्नर एटम पे क्या है? अनायन है। इसका मतलब कि हम अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, अनायन कितने कैटायन से घिरा हुआ है। ठीक ना, तो अनायन कितने कैटायन से घिरा हुआ है। देखो अब क्या हो जाएगा, एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाओ,
स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ध्यान से अब यहां देखो, एक कॉर्नर का एटम है, अनायन है, ठीक। इसके जस्ट बगल में क्या होता है, कैटायन होता है। यहाँ जस्ट कैटायन है, एक कैटायन। इधर का भी एक कैटायन है, मतलब एज सेंटर पे होगा, याद रखना। वो टच में रहता है, अभी बताया कि टच में रहता है। तो इधर एक कैटायन, इधर एक कैटायन, और इधर एक कैटायन हो गया, समझ रहे हैं। इधर एक कैटायन हो गया, तो 1 2 3 कैटायन तो इसके एकदम टच में आ गया, तुरंत 3 कैटायन टच में आ गया। और 3 कैटायन टच में आया, और दूसरा बगल का ये देखो, दूसरा क्यूब स्टार्ट होगा, आगे दूसरा क्यूब भी तो होगा। तो दूसरा क्यूब आगे जब जाएगा, ठीक है, तो दूसरा क्यूब जाएगा, देखो ये शॉर्टली बना दे रहे हैं, डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी तो एज सेंटर होगा, यहाँ भी क्या होगा, कैटायन होगा। इसके जस्ट पीछे भी क्या होगा, इसके जस्ट पीछे भी, पीछे वाला भी क्या होगा, क्यूब होगा, जस्ट पीछे भी क्यूब होगा। तो पीछे वाले क्यूब पे भी क्या होगा, कैटायन होगा एज सेंटर पे। तो यहाँ पे कितना आया, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब 5 आने के बाद में क्या होगा, इसके जस्ट देखो, इसके जस्ट ऊपर में क्यूब है, ऊपर में क्यूब है, इसके भी ऊपर में क्यूब है। मतलब कि बीच में कॉर्नर जो हुआ वो 8 क्यूब को क्या करता था, शेयर करता था, मैं बताया हूँ आपको। तो 8 क्यूब को शेयर कर रहा है, तो उस 8 क्यूब का क्या होगा, एज कैसे कैसे अरेंज होगा। देखो उस 8 में से हमें 6 एज मिलेंगे। कैसे 6 एज मिलेंगे, देख लो ध्यान से। 4 एज तो मिल गया ऐसे और ऐसे, 4 एज ऐसे और ऐसे, 4 एज मिल गया। एक प्लेन पे 4 एज मिल गया, देखो एक प्लेन पे ये वाला, एक प्लेन पे ये वाला, 4 एज ऐसे मिल गया। तो कोऑर्डिनेशन में 4 हो गया। और एक नीचे जा रहा है, इसके जस्ट ऊपर दूसरा जो क्यूब होगा उसका भी एक ऊपर में क्या होगा, एक एज होगा। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन मतलब Cl माइनस यहाँ इज इक्वल टू 6, ठीक। Cl माइनस लिख लो, इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम। अच्छा, अब कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में इतना हो गया। अब देख लो विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर एटम। बॉडी सेंटर एटम पे क्या है, कैटायन है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर एटम इस फेस सेंटर एटम जहाँ पे अनायन है उसके टच में रहता है। एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, सबके टच में है। और आगे एक पांचवा और पीछे एक छठा फेस। तो या इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू। सेकेंड नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर आयन। बॉडी सेंटर आयन, तो बॉडी सेंटर पे कैटायन होता है। इसका मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ की बात हो रही है। Na+ इक्वल टू 6 आ गया। क्या आ गया, Na+ इक्वल टू 6। Na+ का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, 6 हो गया। क्यों, उसको ऐसे सोचो कि रूम के बीचों बीच में, आपके कमरे के बीचों बीच में एक बॉल है, और वो बॉल जो है वो कितने फेस से घिरा हुआ है, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, एक फेस पीछे, एक फेस आगे, 6 फेस से। और पूरा 6 फेस के भी टच में है वो, ठीक है। 6 फेस पे सिचुएटेड जो क्लोराइड आयन है उसके टच में है। तो जब डायरेक्ट टच में, उसी तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा 6 हो गया। अब देख लो, अब कोई पूछ दे कि एज सेंटर के रेस्पेक्ट में निकाल दो। एज सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर Na इक्वल टू 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एज सेंटर, ठीक है। थर्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एज सेंटर। एज सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो बताओ एज पे क्या रहता है, जो रहता है एज पे क्या रहता है, एज सेंटर पे कैटायन रहता है। इसका मतलब कि कैटायन नंबर की कोऑर्डिनेशन में पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से क्या पूछा गया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोले क्या बोले सर 6 ही होगा, तो 6 बताना पड़ेगा ना, कैसे होगा, 6 तो होगा, लेकिन 6 बताना पड़ेगा, कैसे 6 होगा। तो अब देख लो कि एज जो देख रहे हो, ये एज देख रहे हो, एक एज सेंटर, एक इधर का कॉर्नर, एक इधर के कॉर्नर के एटम के टच में है। तो 2 तो ऐसे हो गया, एक एज सेंटर का, और बाकी क्या है, ये फेस सेंटर के भी तो टच में है। ये देखो एक कॉर्नर के टच में है, एक कॉर्नर के टच में, एटम के टच में माइनस, इस कॉर्नर के टच में है, ये भी माइनस,
और फेस सेंटर के भी टच में होता है। मैं टच दिखा नहीं रहा हूँ, टच दिखाने से क्या होगा, थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा, वो मैं हटा के दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कि अटैच्ड है, टच है वो। तो ये प्लस एज सेंटर पे जो प्रेजेंट है, ये बगल में नेगेटिव आयन मतलब कोलाइड आयन से, इधर कोलाइड आयन से, ठीक है। एक एज कितने फेस के टच में रहता है, एक एज कितने फेस के टच में रहता है, 3 फेस। कौन कौन फेस, 3 फेस। देखो ध्यान से, एक इधर फेस हो गया, तो एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, 2 कोऑर्डिनेशन वैसे आ गया, एक इधर फेस हो गया और एक फेस इधर भी तो होगा, इधर इस पीछे वाले ब्लॉक का भी, पीछे वाले क्यूब का भी तो फेस है, समझ रहे हो। तो 1 2 3 4 तो ऐसे मिल गया आपको, 4 मिल गया, समझ रहे हो। और एक जस्ट पीछे वाला फेस, समझ रहे हो, एक जस्ट पीछे वाला फेस भी है। जैसे एक एज, ध्यान से, एक एज एक फेस के टच में है, दूसरा फेस के टच में है, और जस्ट पीछे चले जाओ, तीसरा फेस के टच में हो गया, समझ रहे हो। और जस्ट ऊपर चले जाओ, चौथा फेस के टच में हो गया, और 2 कॉर्नर हो गया। ध्यान से, जैसे मान लो कि एक हम क्या करते हैं, ऐसे एक प्लेन डाल ले रहे हैं, ऐसे प्लेन, तो इस प्लेन का जो एज सेंटर है, ये एज सेंटर है, मानो ये एज सेंटर, ऐसे समझो इसको, ये है, ये कॉपी मान लो, ये एक फेस है, इसको फेस ही मान लो, क्यों मत मानो, एक फेस है। तो एक फेस के सेंटर पे ये एज सेंटर हो गया, तो एज सेंटर ये हो गया, तो यहाँ एक Cl माइनस और यहाँ एक Cl माइनस है, तो 2 Cl माइनस तो ऐसे हो गए। अच्छा, और एज सेंटर का एटम, एज सेंटर का जो आयन है Na प्लस, इस फेस सेंटर के भी टच में रहता है। तो बताओ फेस सेंटर, ये कितने फेस सेंटर को ये क्या करेगा, मतलब टच करेगा। एक तो खुद का अपना फेस इधर का, देख लो, एक इधर का फेस हो गया, और क्या हो जाएगा, एक इधर का फेस हो गया, उसको भी टच करेगा वो एज वाला, इधर के फेस वाले को भी टच करेगा, ऊपर जो फेस हुआ उसको भी टच करेगा। तो 4 फेस को क्या हो गया, 4 फेस को टच कर रहा है और 2 कॉर्नर को टच कर रहा है। तो 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पे हो रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक। अब क्या लिखेंगे यहाँ, अब हम लिखेंगे कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल क्या है, 6 है। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, या जो भी एम्पिरिकल फार्मूला बोल रहे हो, या फार्मूला यूनिट, उसको हम लिखते हैं बाई एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। एक का कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरे को दे दो और दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले को दे दो। यहाँ पे दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेम है, इसलिए पता आपको नहीं लगेगा किसको हम दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, 6 6 है, किसी को कोई दे दें सेम रह जाएगा, ठीक। तो अब देखो क्या हो जाएगा, Na6 और Cl6, 6 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, NaCl। मतलब यू कैन राइट द फार्मूला यूनिट बाय एक्सचेंजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर और बाय कैलकुलेटिंग इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो। लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, वो एग्जैक्टली लिखते हैं, ठीक है। मान लो सोडियम Na+4 हुआ तो 4 लिख देंगे, Na+ नीचे सबस्क्रिप्ट में 4, Cl-4 तो उस Cl के जस्ट नीचे 4 लिख देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज होता है। यदि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो कि 8 होता तो Cl 8 हो जाता, और Cl का 6 होता तो क्या होता, Na6 Cl 8, ऐसे दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे कैल्शियम फ्लोराइड में, कैल्शियम फ्लोराइड देखो, कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो दोनों का एक्सचेंज कर देते हैं, तो Ca4 और F8, तब ना Cf2 बनता है, क्या बनता है, CaF2। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, मतलब फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम को दे दिए और कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन को दे दिए। तो ऐसे एक्सचेंज करने से 4 कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो CF2 क्या हुआ, फार्मूला हो गया। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग। चलो NaCl आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। NaCl की कहानी आपकी खत्म। अब चलते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं हिंट के फॉर्म में।
we can write the empirical formula unit by A. Calculating effective number of ions। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए Na+4 हो जाता है और Cl-4, तो क्या हो जाएगा Na4 और Cl4, Na+4 और Cl-4, तो ये हो जाएगा 4 × NaCl, ऐसे। ठीक, तो फार्मूला इसका क्या आ गया, फार्मूला इक्वल टू NaCl आया। ठीक, अब जैसे देखो Ca का, कैल्शियम फ्लोराइड का Ca है, तो C आपको क्या मिलता है, Ca4 मिलता है, Ca+2, और फ्लोरीन क्या मिलता है, F-, ये भी 4 मिलता है, 8, ये क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, फ्लोरीन 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, Ca का जो एग्जैक्ट है कितना मिला, 4 मिला, फ्लोरीन का 8 मिला, तो इस तरह 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा CaF2। मतलब एग्जैक्टली जो जितना एटम इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन और एटम है उसको जस्ट लिखते हैं, उसको एक्सचेंज नहीं करते। ठीक, तो इससे हमको फार्मूला मिल गया कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2 मिल गया, समझ रहे हो। और दूसरा सेकंड क्या है, सेकंड में क्या करते हैं, अब एक्सचेंज करते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, बाय एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देख लो, जैसे कि देखो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है, 4 होता है। Ca+2 कर देंगे, F- कर देंगे, तो अब देख लो Ca+2 क्या हो गया, Ca+2 के जगह पे 4 कर दिए, और फ्लोरीन माइनस के जगह पे क्या कर दिया, 8 कर दिया, तो फार्मूला आपको 4 × क्या मिल गया, CaF2 मिल गया। ठीक, CaF2, तो इसका क्या होता है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ऐसे लिखते हैं। देख लिया, तो ये हो गया। तो ऐसे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज़ करके और इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस का यूज़ करके क्या करते हैं, हम फार्मूला यूनिट लिख लेते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन में क्या होगा, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक ना, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक ना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट सेकेंड इज ZnS का, ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, इसको जिंक ब्लेंड, और इसको एस्फाइलेराइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्फाइलेराइट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिंक ब्लेंड और एस्फाइलेराइट स्ट्रक्चर, ZnS। देख लो यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 जो रहेगा ये इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है। ठीक है, और S-2 जो रहेगा ये FCC में रहता है, ध्यान से। तो S-2 क्या हो जाएगा, S-2 का नंबर FCC मतलब 4, और F- क्या होगा, ये Zn+2 क्या होगा, Zn+2 जो होगा ये क्या होगा, ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब एक FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होता है, 8 होता है। 8 में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 50%, यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, 50%, लेकिन अल्टरनेट का मतलब 50% सब जगह नहीं होता। जैसे क्यूब का कॉर्नर है, कॉर्नर अल्टरनेट लेते हो तो वो 50% हो जाएगा, अल्टरनेट कॉर्नर 50%। क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में और उसका अल्टरनेट 4 हो जाएगा, लेकिन अल्टरनेट फेस कितना, अल्टरनेट फेस 2 होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 50% बोलते हो, गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि फेस अल्टरनेट जो होगा, काउंट मैं बता चुका हूँ पिछले प्रीवियस वीडियो में कि अल्टरनेट फेस 2 ही होते हैं। ठीक ना, काउंटिंग में 2 ही होते हैं,
कैसे 2 होते हैं बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 50% होता तो 3 हो जाता, 3 कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और एज कितने होते हैं, अल्टरनेट एज 4 होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली यहाँ पर भी अल्टरनेट का मतलब 50% हो जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे अल्टरनेट का मतलब 50% होता है, लेकिन सभी जगहों पे नहीं। कुछ कुछ जगहों पे वो 50% से अलग भी होते हैं, ठीक ना। कहाँ अलग होते हैं मैं बता दिया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेट बोलो या 50% बोलो, बात बराबर है। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड 8, तो 8 में से 50% 4 में रहेंगे, तो 50% मतलब 4 में Zn+2 रहता है, तो Zn+2 का नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से Zn+2 इसमें कितना आ गया, 4 आ गया, और S-2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे ये तो ठीक है लिखे ही थे। अब Zn+2 जो रहेगा ये 4 और S-2 4, 4 कॉमन ले लो और ZnS कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट है, मतलब 1 यूनिट सेल कंटेन्स 4 फार्मूला यूनिट। कितने, 4 फार्मूला यूनिट। ये 4 फार्मूला यूनिट को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक। चलो अब जरा निकाल लेते हैं क्या, टचिंग कंडीशन के बारे में, किसको किसको ये टच कर रहा है। तो देख लो, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमारा है देखो। तो अब यहाँ क्या होगा, ये S-2, ठीक। ये मैं एग्जैक्ट टच नहीं करा रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ। अब इसके 1/4 डिस्टेंस पे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या है, पॉजिटिव आयन है, देख लो पॉजिटिव आयन। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑन द 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक। तो बॉडी डायगोनल क्या हुआ, बॉडी डायगोनल ये हुआ। अब पूरा बॉडी डायगोनल क्या होता है, पूरा बॉडी डायगोनल होता है a√3 आई, इसका 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a√3/4 आया, ठीक। तो a√3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सेंटर से, सॉरी इसके सेंटर से, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट जो पॉजिटिव आयन है उसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि ये बॉडी डायगोनल है। अब बॉडी डायगोनल के बाद में ये हो गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है, पॉजिटिव आयन होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये a√3/4 है। क्या है, a√3/4 है, ठीक है। तो a√3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, मतलब कि R प्लस कैटायन है और ये क्या है, R माइनस आनायन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, R प्लस R माइनस इक्वल टू a√3/4। ये बहुत बढ़िया जन से मिल गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि कैटायन का रेडियस दे देगा, अनायन का रेडियस दे देगा, ठीक है। तो उस क्यूब का एज लेंथ क्या होगा निकालो, उस क्यूब का एज लेंथ दे देगा, ठीक है, और अनायन का रेडियस दे देगा। तो बोलेगा कि कैटायन का रेडियस निकालो, क्या होगा, तो आपको निकालना होगा, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक ना। और डेंसिटी का पूछ ही देगा, तो डेंसिटी का तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी का अब इसका Z क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू इसका भी 4 होगा, इसका Z इक्वल टू 4, क्योंकि Z क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो यहाँ भी एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितने हैं, 4 है। तो जब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट 4 है तो Z इक्वल टू 4 यहाँ भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है, Z इक्वल टू 4। तो D इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई M, किसका, ZnS का मोलर मास लिख दो, डिवाइड बाई AQ इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इससे आपको डेंसिटी मिल जाएगा, तो डेंसिटी भी आप निकाल सकते हैं। अब बात रही कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसको देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो ज़रा सोचो, तब तक मिटाते हैं तुम लोग, सोचो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है इसका। ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए अब फर्स्ट देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू
विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में। अब बताओ कॉर्नर एटम पे क्या होता है बच्चों? कॉर्नर एटम पे आप देख रहे हैं कि अनायन प्रेजेंट है, मतलब कि आप किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, दैट मीन्स S-2 अनायन निकालना चाह रहे हैं। अनायन क्या क्या यहाँ पे है? S-2 सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखो ये कॉर्नर कितने कैटायन से घिरा है? तो एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ है, आगे चले जाओ। कॉर्नर से सटा हुआ टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ होगा? एक इस क्यूब का भी तो टेट्राहेड्रल वाइड होगा, इस क्यूब का भी टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। ठीक है, बगल वाले क्यूब का, बगल वाले क्यूब का टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखो अब फिर क्या हो जाएगा? पीछे वाले क्यूब में चले जाओ, पीछे वाले क्यूब में जाओगे तो पीछे वाले क्यूब में भी तो होंगे टेट्राहेड्रल वाइड, समझ रहे हो? पीछे वाले क्यूब में भी टेट्राहेड्रल वाइड होंगे। ये पीछे वाले क्यूब का दिखा रहे हैं, ये पीछे वाले क्यूब का, मतलब इस क्यूब का और इस क्यूब का, इस क्यूब का टेट्राहेड्रल और इस क्यूब का टेट्राहेड्रल, मतलब कि नीचे 1 2 3 1 2 3 4 क्यूब नीचे होता है, तो नीचे में एक कॉर्नर जो है 4 टेट्राहेड्रल वाइड से घिरा हुआ है। और ऊपर में क्या है? ऊपर में 4 होगा, तो ऊपर में भी 4 टेट्राहेड्रल वाइड होगा। ठीक है, तो 4 और 4 8 टेट्राहेड्रल वाइड। एक कॉर्नर एटम अपने नज़दीकी के 8 टेट्राहेड्रल वाइड से घिरा हुआ है, और 8 का अल्टरनेट निकाल लो 50%, कितना होगा? 4। तो मतलब क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 इज इक्वल टू 4। S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 आपको आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब 4 आ गया। अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट हो। अब क्या करो? अब निकाल लो ये टेट्राहेड्रल वाइड के रेस्पेक्ट निकाल लो। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू TV, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल, एटम के जगह पे आयन लिख दो तो बेहतर रहेगा, टेट्राहेड्रल आयन। ठीक ना, TV आयन, TV आयन मतलब कि टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट आयन। तो टेट्राहेड्रल वाइड में क्या कौन सा आयन प्रेजेंट रहता है? पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन की बात चल रही है। एकदम आराम से सोचो क्या होगा। एक कैटायन कितने एटम से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड पहले बताया हूँ कि टेट्राहेड्रल वाइड बगल के फेस सेंटर के एटम से घिरे रहते हैं, क्योंकि S-2 फेस सेंटर पर भी है, S-2 फेस सेंटर पर भी तो है। तो टेट्राहेड्रल वाइड देखो, ये टेट्राहेड्रल वाइड निकला, एक कोने से निकालो, एक कोना से, एक कॉर्नर से अपने रूम का बॉडी डायगोनल सीधे नीचे वाले कॉर्नर पे खींचो, नीचे वाला एक ऊपर वाला कॉर्नर, और दोनों को मिला वैसे। उसके 1/4 डिस्टेंस पे, 1/4 डिस्टेंस पे कितने कितने फेस आते हैं? तो एक कॉर्नर आ गया, कॉर्नर टच में रहेगा, और दूसरा ये फेस और ये फेस, मतलब 3 फेस टच में है और एक कॉर्नर और टच में है। तो एक कॉर्नर और 3 फेस टच में है, इसका मतलब क्या होगा भाई? एक कॉर्नर कितने फेस के टच में थे बताओ? एक कॉर्नर 3 फेस के टच में होते हैं। कोई कोना उठा लो अपने कमरे का, ये अपने कमरे का कोना उठाया तो एक फेस इधर आया, एक फेस इधर गया, एक फेस ऊपर वाला है, समझ रहे हो? तो टेट्राहेड्रल क्या होगा? बॉडी के अंदर के स्पेस में 1/4 पे रहता है, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग में। तो वो जो है तीनों फेस सेंटर पे प्रेजेंट जो सल्फाइड आयन है उसके टच में डायरेक्ट होगा। तो 3 तो फेस सेंटर के टच में हो गया, और एक कॉर्नर वाले के टच में है वो, तो 4 हो गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। ठीक ना, विथ रेस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल वाइड। अच्छा, अब थर्ड नंबर, जरा फेस सेंटर का एटम उठा लो। अब ये फेस सेंटर का एटम है, तो फेस सेंटर का एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू फेस सेंटर आयन, क्योंकि आयन प्रेजेंट है एटम की जगह पे। इसका मतलब कि फेस सेंटर पे एक बार फिर सल्फाइड आयन, तो S-2 की बात यहाँ पे हो रही, गाहे बेगा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, सोचो जरा इसको, फेस सेंटर का आयन, ठीक, एक कॉर्नर के पहले तो 4 आयन से घिरा हुआ है जो डायरेक्ट टच में रहता है, ये और ये रहता है ना।
4। अब देखो, या इसको ऐसे सोचो, कुछ इस तरीके से सोचो, सोचना है तो ऐसे सोचो। क्या, कोई एक फेस सेंटर का एटम उठा लो, इसको मिटाएं। कोई एक फेस सेंटर उठाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, एक फेस सेंटर उठा लिया, एक फेस सेंटर उठाया, ये एक फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर का एटम हो गया। अब ये कितने कैटायन से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो हुआ कि इस बॉडी डायगोनल के एलोंग में, बॉडी डायगोनल फेस पे नहीं, बॉडी डायगोनल के एलोंग में एक फेस है, एक फेस ऐसे है, तो एक फेस हम ऐसे दिखाएंगे। देखो ये हुआ, इसको एक फेस मान लो, तो एक फेस मानेंगे तो इस एक फेस से निकलता हुआ इधर यहाँ पे इस डिस्टेंस पे क्या होगा, एक कैटायन होगा, जो कि वो कैटायन क्या होगा, इस फेस को टच करेगा, ठीक है। इस फेस पे प्रेजेंट, यहाँ पे इस फेस सेंटर पे प्रेजेंट सल्फाइड आयन को ये वाला कैटायन क्या करेगा, टच करेगा। फिर एक यहाँ पे कैटायन ऐसे आएगा, वो भी इसको टच करेगा, तो 2 तो इधर होगा। अच्छा, और 2 इधर से भी तो होगा, इधर से भी 2 ऐसे और ऐसे उस आयन को टच करेगा। तो एक फेस पे एक इधर और दूसरे क्यूब का एक इधर एक इधर, मतलब एक साइड से 4, ठीक है, 4। अब फिर नीचे से देख लो, नीचे से यहाँ जाते हैं, ठीक है, नीचे के फेस से बॉडी डायगोनल स्टार्ट करो, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया। और 8 में से अल्टरनेट, भाई बॉडी डायगोनल पे जो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो सभी वॉइड में तो प्रेजेंट नहीं है, 50% प्रेजेंट है। तो 8 का 50% क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, फिगर बनेगा। एक बॉडी डायगोनल यहाँ, दूसरा बॉडी डायगोनल यहाँ, समझ रहे हो, और एक उधर उस साइड और एक मतलब पीछे साइड। अब देख लो नीचे से क्या होगा, नीचे से चलोगे बॉडी डायगोनल एक यहाँ, एक बॉडी डायगोनल यहाँ, और फिर जस्ट पीछे वाला बॉडी डायगोनल यहाँ और यहाँ। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 का क्या है, 50% है, 50 मतलब कि 4 हो गया। तो इस सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, फेस सेंटर के कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 इज इक्वल टू 4 हो गया। एक बार फिर से 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, निकल गया इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपन फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। थर्ड CaF2 फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, हमने पहले कभी बताया होगा आपको, एक लेक्चर में हमने बोला था कि इन जनरल क्या होते हैं कि जो मेन लैटिस पॉइंट है, मतलब कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर, इस पे जो बड़े बड़े आयन होते हैं, मतलब कि अनायन जनरली बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े अनायन वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब अनायन वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे मेन लैटिस पॉइंट पे, मतलब कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, ठीक है। अब देखो कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है, तो छोटा कौन होगा, वॉइड का स्पेस रियल में छोटा स्पेस है, वॉइड का ही 26% प्रेजेंट है, समझ रहे हो, और बाकी मैक्सिमम जगह तो लैटिस पॉइंट रहता है। तो वॉइड का स्पेस कम है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो कम वाले स्पेस में जाएगा। तो कैटायन का साइज क्या है, वो छोटा होगा। आप केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, साइज ऑफ कैटायन इज नॉर्मली स्मॉलर देन द अनायन, पढ़े हैं ना। तो कैटायन नॉर्मली छोटे साइज के होते हैं, वो चले जाएंगे वॉइड में। लेकिन यहाँ फ्लोराइड के केस में अलग है, क्या है, यहाँ पे अनायन का ही साइज, मतलब F- फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा है Ca+2 से, सॉरी मतलब Ca+2, कैटायन का साइज बड़ा है F- से, फ्लोराइड माइनस से, मतलब कैटायन ही बड़ा हो गया यहाँ पे। तो कैटायन बड़ा हो गया तो कैटायन यहाँ पे FCC में रहेगा, और F- कहाँ जाएगा, वो वॉइड में जाएगा। कौन से वॉइड में जाएगा, देखो, मतलब इस स्ट्रक्चर में कैटायन जैसे Ca+2, ये कैटायन का साइज क्या हो जाएगा, लार्जर होता है, कैटायन की साइज लार्जर हो जाती है, लार्जर देन अनायन, अनायन से लार्जर हो जाती है, ठीक है।
तो इसीलिए कैटायन क्या हो जाएगा, ये ऑक्यूपाई करता है FCC को। देख लो FCC में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे। और अनायन का साइज क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन कैटायन। ठीक, तो ये जो होता है ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके फंस जाता है, एक्वायर कर लेता है सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। तो यहाँ Ca+2 का नंबर क्या हो जाएगा, Ca+2 FCC में है, मतलब 4 होगा। और F- का नंबर क्या होगा, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, Ca+2 4 और F- क्या 8, तो आपको मिल गया क्या, 4 कॉमन ले लो तो CaF2। ठीक है, CaF2 मतलब एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट मिलेगा। ठीक है, 1 यूनिट सेल ऑफ फुलराइट क्रिस्टल कंटेन्स 4 फार्मूला यूनिट। 4 फार्मूला यूनिट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। 4 फार्मूला यूनिट्स को कंटेन करेगा, 4 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, 1 यूनिट सेल 4 फार्मूला यूनिट्स को कंटेन करेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा टच वच की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस वगैरह जनरली पूछा जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होगा भाई, देख लो, ये है तो ये प्लस वाला जो रहेगा कॉर्नर और फेस पे रहेगा। कैटायन जो होगा कॉर्नर और कहाँ, फेस पे रहेगा। कॉर्नर 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 और फेस और फेस फेस और फेस। ठीक है, इस पे रहेगा। और अनायन कहाँ रहेगा, देखो अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब बॉडी डायगोनल का जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या रहेगा, अनायन निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। तो अनायन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा। अब सारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना के अनायन बनाने में फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन देख लो इसका मतलब क्या होगा कि एक जो यहाँ पे कैटायन है वो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा होगा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले ये देख लो, मतलब ये कॉर्नर का आइटम देख लो, कॉर्नर का आइटम क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैटायन है। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है, अनायन है, ये अनायन निगेटिव, तो अनायन का हाफ है कैटायन का यहाँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को तो बोलते हैं A√3/4 बोलते हैं। 1/4 ऑफ डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन है, इसी में कैटायन है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो है ये R माइनस प्लस R प्लस इज इक्वल टू बिल्कुल पहले जैसा ही A√3/4। ये जनरेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कैसे बात करें भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की, ध्यान से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बात करने के लिए अब देख लो, अब सब कुछ बता दिए हैं। ये कॉर्नर के एटम, ठीक है, 8 क्यूब को शेयर कर रहा है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रहेगा, कैटायन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अनायन प्रेजेंट रहेगा, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में अनायन प्रेजेंट रहेगा। दैट मीन्स एवरी कॉर्नर एटम इज सराउंडेड बाई 8 अनायंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सीधा आप लिखो, क्योंकि बहुत आपका कंसेप्ट बता दिया, आप खुद से आप सोच सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2, ठीक, Ca+2 कहाँ है, एट कॉर्नर पे है, कॉर्नर के एस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो कितने से घिरा हुआ है, 8 फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, तो 8। फेस सेंटर का ले लो, तो फेस सेंटर का भी वही बात होगा। फेस सेंटर के एटम 2 ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 उस साइड 2 इस साइड, तो 8 से घिरा हुआ है। जैसा पहले बताया है वैसे ही सोचना है। इस बार कोई 50% वाली बात नहीं, इस बार सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, Ca+2 का 8 और, ठीक है ना, कॉर्नर एंड फेस सेंटर कैसे भी ले लो, ये 8 ही आपको मिलेगा जैसे सोचोगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 8 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-,
F माइनस का देखो, ये F माइनस, ठीक है, ये F माइनस है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से घिरा हुआ है? सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हुआ, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल में आ गया। तो 3 फेस, एक कॉर्नर का आइटम, 4 यहाँ हो गया, ठीक। तो 3 फेस का आइटम, 3 फेस सेंटर का प्लस 1 कॉर्नर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज कर लो फार्मूला लिखने के लिए। तो CA का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CA का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन को दे दो। तो CA का 8 है, अब फ्लोरीन का 4 है तो इसको दे दिया। तो यहाँ पे आपको 4 कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, CaF2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CaF2 होगा। क्या होगा, CaF2। इस तरीके से फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है ना। चलो फ्लोराइड के बाद में चलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, अब उसमें सोचो क्या होगा, एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये क्या होगा भाई, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल आता है K2O Na2O, ये देख लो। अब उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब कि ऑक्साइड आयन जो होगा ये FCC में होगा, और K प्लस जो होगा ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक। जस्ट अपोजिट, क्यों, क्योंकि फ्लोराइड में क्या होता था, आनायन जो होते थे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में था, समझ रहे हो, और कैटायन वहाँ FCC में था। यहाँ पे क्या है, देख लो, यहाँ पे क्या है, आनायन ही FCC में है और कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में है, क्योंकि रियल में यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा हो जाता है आनायन से, ठीक है। तो नॉर्मल फॉलो करता है ये, देखो। तो O-2 क्या होगा, FCC में है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। तो K प्लस जो हो गया, K प्लस 8 हो गया, और O-2 जो हो गया ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें से कितना कॉमन, 4 कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, K जो होगा ये 2 हो जाएगा, और O देखो K2 आ गया। मतलब कि एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट यहाँ भी होगा। तो 1 यूनिट सेल कंटेन्स 4 फार्मूला यूनिट, 4 फार्मूला यूनिट्स को क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब टचिंग कंडीशन सोच लो, इसमें टचिंग कंडीशन सेम, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है ही। कॉर्नर पे क्या रहेगा, कॉर्नर पे नेगेटिव आयन, और टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन। अब देख लो ये नेगेटिव, अब दोनों का हाफ जोड़ लो, दोनों का ये डिस्टेंस √3a/4 होता है, मतलब R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू a√3/4, यहाँ भी वही हो जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जस्ट उल्टा, क्या उल्टा भाई, ठीक। उसका जैसे यहाँ पे O-2 कितने K प्लस से घिरा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड से, तो 8 से। तो O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक। और K प्लस का क्या होगा, K प्लस कितने O-2 से घिरा है, तो 4 से। कैसे, वो बॉडी डायगोनल के 1/4 लेंथ पे है, तो 3 फेस का एक कॉर्नर का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब दोनों को एक्सचेंज करके लिख लो फार्मूला। जैसे K का क्या है, K का ये है, K का 4 है तो ऑक्सीजन को 4 दे दो, और ऑक्सीजन का 8 है तो K को 8 दे दो। अब इसमें 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से आपको K2O आ गया, देख लीजिए K2O फार्मूला आ गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के एक्सचेंज करने से भी K2O आ गया, K2O आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना।